गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर 9 मेंसुरेशन। इससे पहली वाली वीडियो में हम इसकी फर्स्ट टू एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट करेंगे। इसमें हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक सरफेस एरिया और वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस बता देता हूं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको बोलते हैं आयतन। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो टोटल आउटर एरिया होता है किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे सपोज करो ये क्यूबॉइड है, ठीक है, जो इसका आउटर एरिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गिफ्ट रैप करते हो, ठीक है, जो आप उस बॉक्स को रैप कर रहे हो वो उसका क्या है, सरफेस एरिया। और जो उसके अंदर गिफ्ट है, ठीक है, वो उसका क्या है, वॉल्यूम। इट मींस दैट इसका इनसाइड एरिया या जो उसकी कैपेसिटी है किसी चीज को होल्ड करने की, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। जैसे सपोज करो वाटर बॉटल होगी आपकी, वो भी क्या होगी, वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ही इसका बोलेंगे हम पेंट द वॉल, वॉल को पेंट करते हैं, वो क्या होगा, सरफेस एरिया। और इसको मेजर करते हैं हम स्क्वायर के अंदर या स्क्वायर यूनिट्स के अंदर, ऐसे ही स्क्वायर मीटर के अंदर। इसको करते हैं हम क्यूबिक यूनिट्स के अंदर मेजर, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी फिगर होती हैं, प्लेन फिगर्स होती हैं इसके अंदर, और इसके अंदर सॉलिड्स होते हैं। जैसे टोटल, इसका मीनिंग लिख देता हूं, टोटल आउटर एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें मटेरियल कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट, इट मींस कि कितनी वो जगह घेर रहा है किसी मटेरियल के अंदर। जैसे वाटर बोतल होती है, ठीक है, वो कितना पानी आएगा उस बोतल के अंदर, वो क्या होगी, उसकी वॉल्यूम। इसे कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं मैं आपको। सरफेस एरिया हमारा इससे पहली वाली वीडियो में हो गया था, एक्सरसाइज 9.2, वो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास ऑफ वॉल्यूम। इसमें इस एक्सरसाइज में वैसे तो आपके जैसे 3 फॉर्मूलाज यूज होंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ होता है उसका लंबाई, आधार, ऊंचाई। जैसे ये हो गया एल, ये हो गया बी, ये हो गया एच आपका। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है साइड का क्यूब, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ऐसे ही थर्ड आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
जो होता है पाई आर स्क्वेयर एच। सिलेंडर जैसे कि आप शेप जानते हो, ये होती है उसकी हाइट, ये होता है उसका रेडियस। ठीक है। बाकी कुछ और टर्में हैं, जैसे इसके अंदर जो मेजरिंग होती है, जैसे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वो इक्वल होता है 1 मिलीलीटर के, होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के, एंड 1 क्यूबिक मीटर, ये तो आपको पता है कि ये होता है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर के, और यही 1000 लीटर के भी इक्वल होता है। सॉरी, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर के, और यही 1000 लीटर के भी इक्वल होता है। वी विल यूज दीज टर्म्स इन द क्वेश्चंस, ये टर्में हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे, और फॉर्मूलाज भी हम क्वेश्चंस के अंदर समझेंगे। बाकी इसके एक दो फॉर्मूला और है, वो हम क्वेश्चन के अंदर साथ साथ करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। इसमें हमें पूछा है कि आपको कोई सिलेंड्रिकल टैंक है, किस सिचुएशन में हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड किस सिचुएशन में इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना होल्ड करेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी होल्ड करना। इट मींस कोई सिलेंड्रिकल टैंक है, टैंक या आपकी पानी की टैंकी ला लो, वो कितना होल्ड करेगा। होल्ड मींस उसके अंदर कितनी वॉल्यूम होएगी। तो इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे इन दिस सिचुएशन, इसका फर्स्ट पार्ट, इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड वॉल्यूम। इस सिचुएशन में हम उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही सेकंड केस देखो, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, कि कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग की जरूरत होएगी किसी वॉल को प्लास्टर करने के लिए। तो इसके अंदर हमें क्या है, आउटर एरिया। ठीक है, पहले आउटर एरिया निकालेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि कितने सीमेंट की बैग की जरूरत पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया। इन दिस सिचुएशन we will find सरफेस एरिया। ऐसे ही इसका लास्ट केस, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, कि छोटे टैंक्स कैसे उसके नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जो पानी से भरे जाएंगे, जो छोटे टैंक्स होते हैं। तो उसके अंदर भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे कि जो छोटे टैंक्स की कितनी वॉल्यूम होगी और कितने पानी की इसको भरने में जरूरत पड़ेगी। दो इन दिस सिचुएशन we will find its volume। इस सिचुएशन में भी हम उसकी वॉल्यूम पता करेंगे।
ठीक है, इसमें फर्स्ट और थर्ड केस है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, और सेकंड केस क्या है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, diameter of cylinder A is 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। जैसे यहां पे टू शेप्स गिवन है, सॉरी, इसका तो डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसमें टू शेप्स गिवन है। जैसे ये शेप क्या है ए और ये शेप क्या है बी। तो इसमें बोला है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। ए सिलेंडर का डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर। बी का डायमीटर कितना है 14 और हाइट कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, कि बिना कैलकुलेशन करे आप बता सकते हो कि किसकी वॉल्यूम ज्यादा है। तो इसमें एक चीज यूज होती है, जैसे सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना होएगा 14/2 7 सेंटीमीटर, या फिर इसका 3.5 सेंटीमीटर भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किसका रेडियस ज्यादा है इन दो फिगर्स के अंदर। ऑफ कोर्स जो बी फिगर है या बी सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस किससे, ए जो इसके अंदर शेप है उससे ज्यादा है। तो अगर इसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी शेप का रेडियस ज्यादा होगा उसकी वॉल्यूम हमेशा ज्यादा आएगी। ठीक है, जिस भी शेप का रेडियस ज्यादा होगा उसकी वॉल्यूम हमेशा ज्यादा आएगी दूसरी फिगर से। हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे वॉल्यूम। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर यही केस है कि जिस भी इसका जो रेडियस है वो ज्यादा होगा वो उसी की क्या होगी वॉल्यूम ज्यादा होगी। उसके बाद बोला है ना कि वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। इसके अंदर हमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी है और सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है, दोनों शेप्स का, ए शेप का भी और बी शेप का भी। तो इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए जो होती है πr²h 22/7। रेडियस कितना है ए का 7/2 और 7/2, क्योंकि इसका स्क्वायर था तो 7/2 टू टाइम्स आ गया। हाइट हमें पता है 14 सेंटीमीटर है इसकी, तो 7 से 7 कैंसल, 2 7 जा 14 एंड 2 11 जा 22। ये आ गया 11 7 एंड 7, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 11 7 जा 77, 77 को 7 से करेंगे 7 7 जा 49, 49 और 4 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे सेकंड सिलेंडर की, सिलेंडर बी फॉर्मूला सेम
पाई आर स्क्वेयर एच, 22/7, इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड हाइट कितनी है इसकी 7। तो 7 से 7 कैंसल, आ जाएगा 7 7 49, 22 मल्टीप्लाई बाय 49, 9 2 18, कैरी 1, 4 2 8 9, 8 9 8 9 8 17, कैरी 1, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देख सकते हो कि जो सिलेंडर बी है इसकी वॉल्यूम ज्यादा है सिलेंडर ए से। ठीक है, सिलेंडर ए की वॉल्यूम कितनी आई है 539 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड बी की कितनी आई है 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसे ही ठीक है, इसकी वॉल्यूम के साथ साथ हमें इसका सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। ये हमने एक्सरसाइज 9.2 में किया था। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस कितना है इसके अंदर 7/2, ऐसे ही 7/2 प्लस हाइट कितनी है इसके अंदर 14, तो 7 से 7 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये आ गया 22। ब्रैकेट के अंदर इसका एलसीएम लेंगे हम, 7 प्लस 14 2 28 अपॉन 2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, देन 2 11 22, ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 28 में 7 ऐड करेंगे 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 55, कैरी 5, 11 3 33, 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही सिलेंडर बी का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सेम फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, इसमें रेडियस कितना है 7, ये आ जाएगा 7 प्लस 7, ठीक है, ये जो हाइट थी इसकी 7 से 7 कैंसल, ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 4 56, कैरी 5, 14 4 56 और 5 61 स्क्वायर सेंटीमीटर। As we can see that कि surface area of cylinder B is also greater than surface area of cylinder A। यहां लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B is greater। ठीक है, ये इसके बाद ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर B इज ग्रेटर, वॉल्यूम भी और सरफेस एरिया भी सिलेंडर बी का बड़ा होगा सिलेंडर ए से, या ज्यादा होगा सिलेंडर ए से। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द
height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमें क्यूबॉइड की हाइट फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर इसका बेस एरिया 180 है और वॉल्यूम कितनी है इसकी 900 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो इक्वल होता है बेस एरिया एंड हाइट के मल्टीप्लिकेशन के। अब इसके अंदर हमें वॉल्यूम गिवन है और बेस एरिया गिवन है, तो हाइट का फॉर्मूला लग जाएगा हाइट ऑफ क्यूबॉइड एक साइड बेस एरिया वॉल्यूम के डिवाइड में चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन बेस एरिया। अब इसके अंदर बेस एरिया कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम कितनी है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हाइट आ जाएगी इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 0 से 0, 18 5 जा 90, ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है इसके अंदर। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। A cuboid is of dimension 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर। इसमें क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है एंड उसके बाद हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। कि जो क्यूबॉइड गिवन है इसके अंदर इतनी साइड के कितने स्मॉल क्यूब आ सकते हैं। ठीक है, जो इसका बिगर क्यूबॉइड है उसके अंदर कितने स्मॉल क्यूबॉइड प्लेस हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमें इसकी लेंथ भी गिवन है, लेंथ कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है इसकी 54 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, 1800 मल्टीप्लाई बाय 54, ये आ जाएगा 0 0, 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 5 जा 90, 97, 97,200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो इसका फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। अब इसकी साइड कितनी है, वॉल्यूम की साइड गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताना है हमें कि कितने जो ये क्यूब हैं ये क्यूबॉइड के अंदर आ जाएंगे। तो हमें इसका क्या बताना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स। अब हमारे पास क्यूबॉइड की वॉल्यूम भी है और क्यूब की वॉल्यूम भी है। अब क्यूब की वॉल्यूम कितनी है 216, अगर हम इससे डिवाइड कर दें इसकी क्यूब की वॉल्यूम को तो हमारे पास क्यूब्स के नंबर आ जाएंगे कि कितने क्यूब्स उसके अंदर फिट हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन
अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 97200 एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 216। कैंसिल करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 0 0, फिर 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 0, ये फिर हो जाएगा कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, 5 6 7 8 9, 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0, 9 पे हो जाएगा कैंसिल, 9, यस हो जाएगा 9 पे भी, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 0, 450 क्यूब्स। कितने क्यूब्स आएंगे इसके अंदर 450। इसके साथ ही हमारे इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इसके रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।